नमस्कार प्रिय मित्र, मैं पंडित और ज्योतिष आचार्य प्रद्युम्न दास आप सभी का मंगल कामना करता हूं। आज हम बात करेंगे भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 21 का विश्लेषण। कृपया सभी भक्तों ध्यानपूर्वक सुने। ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीप्ते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। यह श्लोक भागवत गीता के पहले अध्याय से है, जिसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने का अनुरोध किया है। यह श्लोक अर्जुन की मानसिक स्थिति, उनकी युद्ध से पहले की दुविधा और कर्तव्य के प्रति उनकी सोच को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। श्लोक का अर्थ: अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, और अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होते, के रूप में संबोधित किया है, से कहा, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें। श्लोक का विस्तार: अर्जुन की मानसिक स्थिति। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन कौरवों और पांडवों की सेनाओं को देखते हुए उनके मन में अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति करुणा जागृत हो जाती है। यह श्लोक अर्जुन की उस दुविधा की शुरुआत का संकेत देता है जो आगे चलकर गीता के संवाद का मुख्य आधार बनता है। भगवान श्री कृष्ण का महत्व। अर्जुन ने अपने सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण का चुनाव किया है, जो उनके मार्गदर्शक और मित्र हैं। ऋषिकेश शब्द का उपयोग यह बताता है कि कृष्ण न केवल अर्जुन के रथ के सारथी हैं, बल्कि उनके जीवन के मार्गदर्शक भी हैं। युद्ध भूमि का प्रतीकात्मक महत्व। सेनयोरुभयोर्मध्ये का अर्थ है दोनों सेनाओं के बीच। यह केवल भौतिक युद्ध भूमि का उल्लेख नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन में अच्छाई और बुराई के बीच होने वाले आंतरिक संघर्ष का भी प्रतीक है। अर्जुन चाहते हैं कि वे युद्ध शुरू करने से पहले अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकें और निर्णय लेने के लिए तैयार हो सकें। मुख्य बिंदु: अर्जुन का आत्मनिरीक्षण। अर्जुन युद्ध से पहले आत्मनिरीक्षण करते हैं। यह दर्शाता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम और उससे जुड़े नैतिक पक्षों पर विचार करना चाहिए। ईश्वर से मार्गदर्शन की अपेक्षा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं, जो यह सिखाता है कि जीवन के संघर्षों में सही मार्गदर्शन के लिए ईश्वर या किसी आदर्श की शरण में जाना चाहिए। धर्म का प्रश्न। अर्जुन के इस निवेदन में यह स्पष्ट है कि वह धर्म के मार्ग को समझने और पालन करने के लिए चिंतित हैं। नैतिक और व्यक्तिगत द्वंद्व। अर्जुन का यह श्लोक यह दर्शाता है कि जीवन में कई बार हमें अपने व्यक्तिगत संबंधों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। श्लोक का जीवन पर प्रभाव। निर्णय लेने की प्रक्रिया। यह श्लोक सिखाता है कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करना आवश्यक है। अर्जुन ने युद्ध की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने के लिए भगवान से आग्रह किया। आत्मनिरीक्षण का महत्व। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को शांत मन से समझें और उनका समाधान खोजें। मार्गदर्शक की भूमिका। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के रथ का सारथी बनना यह संकेत करता है कि जीवन के मार्ग में एक सच्चे मार्गदर्शक का होना कितना आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। श्री कृष्ण का ऋषिकेश नाम हमें यह सिखाता है कि अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना आत्मज्ञान और सफलता का मूल है। श्लोक का सारांश। ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीप्ते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। यह श्लोक भागवत गीता के पहले अध्याय से है, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने का अनुरोध करते हैं। इस श्लोक का गूढ़ अर्थ केवल युद्ध के संदर्भ में नहीं, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। श्लोक का अर्थ: अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, और अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होते, के रूप में संबोधित किया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक क्षणों का चित्रण करता है। अर्जुन ने युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण से अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने के लिए रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने का आग्रह किया।
यह दृश्य यह दर्शाता है कि अर्जुन अपने धर्म और कर्तव्य को समझने के लिए पूरी तरह से तत्पर थे और उन्हें अपने निर्णय लेने से पहले एक निष्पक्ष दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। श्लोक का व्यापक अर्थ। अर्जुन की मानसिक स्थिति। इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है। युद्ध की स्थिति में वह न केवल बाहरी शत्रुओं से लड़ने के लिए तैयार हैं, बल्कि अपने अंदर की दुविधाओं और भावनाओं से भी जूझ रहे हैं। युद्ध के लिए अग्रसर होने से पहले अर्जुन चाहते हैं कि वे अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकें और पूरी तरह से सुनिश्चित हो सकें कि वह जो करने जा रहे हैं वह सही है। यह श्लोक इस बात का प्रतीक है कि किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति से पहले हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए और हर पहलू पर विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण का महत्व। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपने रथ का सारथी चुना था और इस श्लोक में श्री कृष्ण को ऋषिकेश, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, और अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होते, के रूप में संबोधित किया गया है। अर्जुन का यह संबोधन यह दर्शाता है कि वे श्री कृष्ण को न केवल एक मार्गदर्शक बल्कि एक अटल और सर्वज्ञ देवता के रूप में देख रहे थे। इसका गहरा संदेश यह है कि जीवन की कठिनाइयों में हमें भी अपने मार्गदर्शक का चयन करना चाहिए, जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। कर्तव्य और धर्म। अर्जुन का यह अनुरोध युद्ध की नैतिकता और कर्तव्य के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। वह यह समझना चाहते हैं कि उनका युद्ध करना सही है या नहीं और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अपने कर्तव्यों और नैतिकताओं पर विचार करना चाहिए। निर्णय लेने का अधिकार। अर्जुन की यह स्थिति यह दर्शाती है कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे किसी कठिन निर्णय को सही तरीके से लेना होता है। अर्जुन अपने निर्णय से पहले स्थिति का पूर्ण मूल्यांकन करना चाहते हैं ताकि वह किसी प्रकार का गलत कदम न उठाएं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और हर पहलू को समझकर कदम उठाना चाहिए। श्लोक से प्राप्त जीवन के पाठ। सही निर्णय लेने की प्रक्रिया। अर्जुन का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले हमें अपनी स्थिति का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने रथ को सेनाओं के बीच खड़ा करने का आग्रह किया ताकि वह दोनों पक्षों को स्पष्ट रूप से देख सकें। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें सही और गलत का अंतर समझने के लिए हर पहलू का सम्यक मूल्यांकन करना चाहिए। नैतिक संघर्ष और कर्तव्य। यह श्लोक जीवन के नैतिक संघर्षों को दर्शाता है। अर्जुन अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने के विचार से संघर्ष कर रहे थे। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाएं टकराती हैं तो हमें अपने नैतिक कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि समाज और धर्म के प्रति हमारी जिम्मेदारी व्यक्तिगत सुख और दुख से ऊपर है। मार्गदर्शन की आवश्यकता। अर्जुन का श्री कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त करने का आग्रह यह दर्शाता है कि जीवन के मार्ग में एक सच्चे मार्गदर्शक का होना कितना आवश्यक है। जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त था, वैसे ही हमें भी जीवन के कठिन क्षणों में किसी सच्चे और अनुभवी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो हमें सही दिशा दिखा सके। आत्मनिरीक्षण और साहस। अर्जुन की दुविधा और उनका अंतर्मंथन यह सिखाता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अपनी स्थिति और भावनाओं का सही मूल्यांकन करने के बाद ही हमें साहसिक कदम उठाना चाहिए। अर्जुन का यह श्लोक यह भी बताता है कि जीवन में हर कदम सोच समझकर और सही दिशा में उठाना चाहिए। श्लोक पर सामाजिक, व्यक्तिगत और नैतिक दृष्टिकोण। ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। यह श्लोक अर्जुन के मानसिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। गीता का यह श्लोक केवल महाभारत के संदर्भ तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसे 3 दृष्टिकोणों में समझा जा सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक जिम्मेदारी। अर्जुन का यह अनुरोध इस बात को दर्शाता है कि एक योद्धा होने के नाते
उन्हें समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास है। वह यह समझना चाहते हैं कि उनके निर्णय का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। युद्ध और शांति। यह श्लोक समाज में न्याय और धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष की आवश्यकता को दर्शाता है। अर्जुन युद्ध से पहले यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी लड़ाई सही कारण के लिए हो। सामाजिक समरसता। अर्जुन के इस कदम से यह शिक्षा मिलती है कि समाज में शांति और न्याय बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना चाहिए। व्यक्तिगत दृष्टिकोण। आत्मनिरीक्षण। अर्जुन का रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने का आग्रह उनकी आत्ममंथन की प्रक्रिया को दर्शाता है। वह युद्ध के परिणामों और उसके प्रभावों को समझने के लिए समय चाहते हैं। संवेदनशीलता और करुणा। अर्जुन अपने परिवार, गुरुजनों और सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर भावुक हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि वह एक संवेदनशील व्यक्ति हैं जो केवल युद्ध नहीं बल्कि रिश्तों और भावनाओं को भी महत्व देते हैं। निर्णय लेने की क्षमता। अर्जुन के इस अनुरोध से यह पता चलता है कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले स्थिति का समग्र मूल्यांकन करना आवश्यक है। नैतिक दृष्टिकोण। धर्म का पालन। अर्जुन इस श्लोक में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की स्थिति में है। यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति को हमेशा अपने कर्मों के नैतिक पक्ष पर विचार करना चाहिए। कर्तव्य बोध। अर्जुन के लिए यह युद्ध केवल विजय प्राप्त करने का माध्यम नहीं है बल्कि उनके लिए यह धर्म और कर्तव्य निभाने का साधन है। नैतिक संघर्ष। यह श्लोक नैतिक द्वंद्व का प्रतीक है जो यह दर्शाता है कि जब भी व्यक्ति के निजी संबंध और नैतिक कर्तव्य टकराते हैं तो धर्म और सत्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। निष्कर्ष। यह श्लोक सामाजिक, व्यक्तिगत और नैतिक दृष्टिकोणों से यह सिखाता है कि जीवन में जब भी किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना हो तो हमें आत्मनिरीक्षण, स्थिति का मूल्यांकन और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अर्जुन के इस अनुरोध से यह प्रेरणा मिलती है कि हर निर्णय को लेने से पहले उसके नैतिक और सामाजिक प्रभावों पर विचार करना चाहिए। यह श्लोक हमें धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अर्जुन का यह अनुरोध हमें सिखाता है कि जब भी हम किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े हों तो हमें हर पहलू पर विचार करके सही कदम उठाना चाहिए। अगर इस भागवत गीता जी की श्लोक की वर्णन से आपको संतुष्ट मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।